हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में, जिसमें कि मुझे एक स्विंग ट्रेड नज़र आ रहा है और स्विंग ट्रेड के साथ में ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो टीसीएस स्टॉक है ये लार्ज कैप स्टॉक है, लेस रिस्की स्टॉक है। और इसी के साथ में अगर आप लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे, जिसमें कि 5 पैरामीटर्स हम लोग कंसीडर करते हैं, उसमें से जो एक पैरामीटर है ये हम लोगों को ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। बट जो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स हैं वो हमको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसका आरओई है वो बैंक एफडी रेट से ज़्यादा है, ठीक है। डिविडेंड रिटर्न जो इस स्टॉक के हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एंट्री पॉइंट, इट्स गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक बिकॉज ये स्टॉक अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। और दूसरा जो हमारा लास्ट फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पर इस स्टॉक में अभी कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। और जो लास्ट चीज़ है जो हम लोग इस स्टॉक में कंसीडर करेंगे वो ये है कि इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं उसमें से 58% एनालिस्ट हम लोगों को इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर व्हाट्स आई कैचिंग इन दिस स्टॉक इज इट्स आरओई। जो अगर आप लोग इसकी आरओई नोटिस करोगे, इसकी 39.1%, अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास इसकी आरओई है, ठीक है। आरओसी इसकी अप्रॉक्सीमेटली 49% के आसपास है, जो कि माइंड ब्लोइंग है, जो कि ऑसम है, ठीक है। आप लोग इस स्टॉक में पिछले 10 साल का डेटा कंपेयर करोगे रिटर्न ऑन इक्विटी में, अगर आप लोग चेक करोगे पिछले 10 साल का डेटा, तो फिर पिछले 10 साल में इसने रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया हुआ? 37%, पिछले 5 साल में 35%, पिछले 3 साल में इसने 37% और पिछले 1 साल में 39%, जो कि ऑसम है, माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग इसका CAGR देखोगे तो फिर पिछले 10 साल के अंदर इसका CAGR ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही ऑसम थिंग है इस स्टॉक के बारे में। दोस्तों, अगर हम लोग TCS में प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर पिछले एक वीक में ये अराउंड 2.44% अप है, पिछले एक महीने में ये नेगेटिव है 3.4%, पिछले 3 महीने में ये अराउंड 0.8% अप है, और ईल्ड टू डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर माइनस में ये 0.28% है। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ पर ध्यान दोगे तो फिर ये पिछले एक साल में अराउंड 19% के रिटर्न दे चुका है, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट रिटर्न्स माने जाते हैं। पिछले 3 साल का अगर हम लोग इसमें डेटा देखेंगे तो फिर इसमें भी अराउंड 79.59% के इसने रिटर्न दी, हम लोग अराउंड 80% के आसपास इसको मान सकते हैं, जो कि दी बेस्ट हम लोग कंसीडर करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप लोग वॉल्यूम एनालिसिस स्टॉक में देखोगे तो फिर इसमें आज का डेटा भी आ नहीं रहा है, बट मैंने जाकर के NSE की वेबसाइट पर चेक किया और आज का जो इसमें डिलीवरेबल वॉल्यूम है वो है अराउंड 54.91%। सो ये बहुत ही अच्छा डिलीवरेबल वॉल्यूम परसेंटेज है। इसका मतलब ये है कि लोग इस स्टॉक को घर पे लेकर के जा रहे हैं। लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मार्केट में इंट्राडे में इस स्टॉक के साथ में खेला इंट्राडे करके और बाद में छोड़ के चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग इस स्टॉक को अपने घर पे लेकर के जा रहे हैं। अगर हम लोग कल के ट्रेडिंग सेशन का इसमें डिलीवरेबल वॉल्यूम देखेंगे तो फिर वो है अराउंड 56.81%, ऑलमोस्ट 57%। 1 वीक का हम लोग एवरेज देखेंगे वो है अराउंड 57.82%, और पिछले एक महीने अगर आप लोग एवरेज देखोगे वो है अराउंड 61.78%। तो फिर ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो फिर ये 60% से ऊपर ही है। मतलब ये हो गया कि लोग इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और ये स्टॉक इतना दम रखता है कि लोग इसको मार्केट में छोड़ना नहीं चाहते, इसको अपने घर पर लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम लोग TCS में रेवेन्यूज़ के ऊपर चर्चा करेंगे तो फिर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर पिछले 5 साल के अंदर 2017 से लेकर के 2021 तक इस स्टॉक में अप साइड में ही इसका रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग इसके नेट प्रॉफिट पर नज़र डालोगे तो फिर नेट प्रॉफिट पे भी इसमें एक ही चीज़ हमको दिखाई दे रही है कि इसका नेट प्रॉफिट भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसमें नज़र डालोगे तो फिर आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि TCS में जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग वो किसके पास में है? वो है प्रमोटर्स के पास में। अराउंड इसमें 72% जो स्टॉक्स होल्ड करते हैं वो हैं प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, और इसमें जो प्लेज प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कम हुई है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो प्लेज प्रमोटर्स होल्डिंग जो दिसंबर में थी अराउंड दिसंबर 2020 में थी अराउंड 2.94% के आसपास, वो अभी 0.47% हो गई है। और इसी के साथ में अगर आप लोग इसमें FIS का शेयर ऑफ होल्डिंग देखोगे तो फिर वो थोड़ा सा हमको कम होता हुआ दिखाई दिया है, वो अराउंड 1.5% से कम हुआ है, बट ऑलमोस्ट सेम ही है, तो फिर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और इसमें अगर हम लोग DIS का डेटा देखेंगे तो फिर DIS का डेटा जो है वो इसमें हम लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है, थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसमें भी कोई एक्साइटेड होने की बात नहीं है, बिकॉज ये स्टॉक सीधा ही दिखाता है कि इसमें FIS और DIS अभी भी इंटरेस्टेड और इसमें अपनी होल्डिंग वो लोग ज़्यादा कम नहीं कर रहे हैं। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर TCS का डेली चार्ट देख रहे हो, और इसके डेली चार्ट पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर इस स्टॉक में जो सबसे पहले कुछ दिनों पहले जब मोमेंटम आया था वो इस वाले ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करने के बाद में आया था, जहाँ पर ये स्टॉक ये वाला एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा था,
ठीक है। जैसे स्टॉक ने यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया है, कहाँ पर, यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ में, स्टॉक सीधा यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद में इसने अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट, अभी अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे दोस्तों, तो फिर इस स्टॉक के लिए जो बेस बना है, सपोर्ट बना हुआ है, वो है अराउंड 3,380 के आसपास, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस का काम करता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर, वो ये वाली लाइन है अराउंड 3,965 के आसपास, 3,965, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर दूंगा तो फिर 3,965 ही आएगा। सो दोस्तों अभी सवाल इसमें ये उठता है कि अभी हम लोग इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अगर इसमें किसी का इंटेंशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है तो फिर इसमें छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में हम लोग स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। और इसमें अगर ट्रेड के लिए कोई इसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो फिर इसमें ट्रेड के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी इस तरह से ढूंढ सकते हैं। अगर आप लोग इसमें वीकली चार्ट पर जाओगे तो फिर इसमें मैं और बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर एक बार डबल टॉप पैटर्न बना रहा था और ये है इसकी नेक लाइन, और नेक लाइन को ब्रेक करने से पहले स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा, हो सकता है स्टॉक ये एक पुल बैक ले रहा हो, पुल बैक लेने के बाद में नीचे आकर इस लाइन को ब्रीच कर दे और यहाँ से नीचे आ जाए। अगर ये नीचे आया तो फिर कहाँ तक जा सकता है, अगर ये नीचे आया तो फिर ये नीचे जा सकता है 3,120 के आसपास, ठीक है, जहाँ पर के मैं इसमें पोजीशन ऐड करने का सोचूंगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पर आया तो। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर अभी हम लोग इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग नोटिस करोगे, हम लोग डेली चार्ट पर जाएंगे तो फिर डेली चार्ट पर स्टॉक बहुत ही अच्छे पैटर्न्स बनाता है, ठीक है। जब भी ये अप साइड में जाता है, अप साइड में आप लोग नोटिस करोगे इस स्टॉक ने जब यहाँ पर इतना बड़ा रैली दिया था, रैली देने के बाद में जब इसमें करेक्शन नीचे साइड में है तो फिर नीचे साइड में आने के बाद में इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर बनाया एक डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। जैसे इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, यहाँ से ऊपर गया, और डबल बॉटम बनाने के साथ साथ में अगर आप लोग एक चीज़ और नोटिस करोगे, ये इसने यहाँ पर बनाया था एक पोल के बाद इसने बनाया यहाँ पर एक फ्लैग और फिर सीधा यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में फिर जैसे ही निफ्टी पर थोड़ा प्रेशर पड़ा, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर की न्यूज़ जैसे ही आई और अदर फैक्टर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज अदर फैक्टर्स, ये स्टॉक ने जब यहाँ से गिरावट देना चालू की, ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में इसने क्या किया, इसने यहाँ पर बनाया एक एम पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न बनाया। यहाँ पर ये नेकलाइन थी, इसने नेकलाइन ब्रेक की और नेकलाइन ब्रीच करने के बाद में 3 दिन के अंदर ये गैप डाउन ओपनिंग दे करके अपने सीधे बेस पर आ गया यहाँ पर, ठीक है। सो अभी हम लोग इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि पहले ये स्टॉक यहाँ पर डबल बॉटम बना करके ऊपर गया था, तो इसने अगेन यहाँ पर कुछ डबल बॉटम काइंड का एक पैटर्न बना दिया है, ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है। ये इसकी एक नेक लाइन है, इसको जैसे ही ब्रीच करेगा तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अभी 1 आवर चार्ट पर जा करके देखेंगे, ठीक है, सो 1 आवर चार्ट पर अभी इसको रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगा, 1 आवर चार्ट पर अगर आप लोग जाओगे तो फिर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा इस वाले लेवल पर, ठीक है। वो लेवल क्या है, वो लेवल हम लोग अगर इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये है 3,710 का लेवल, इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, बिकॉज ये यहाँ पर गैप है और गैप के यहाँ पर इसको यहाँ पर सेलर्स मिलेंगे। और जैसे ही स्टॉक इस वाले अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच कर देगा स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ठीक है, 1 आवर चार्ट पर ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो फिर हम लोग इसमें क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसमें टारगेट अभी ये वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अभी हम लोग इसमें टारगेट ले सकते हैं। सबसे पहला टारगेट रहेगा 3,850 का, ठीक है, और दूसरा टारगेट इसमें हम लोग रखेंगे आकर के ऊपर 3,970 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोग लेके चलेंगे 1:2 के टारगेट के रेशियो के हिसाब से। और हम लोग अगर अगर हम लोग वीकली चार्ट पर जाकर के देखेंगे तो फिर ये वाला एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न फेल जरूर हो गया, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से इस तरह से आकर के डबल बॉटम वीकली चार्ट पर बना करके ऊपर निकल जाए, ठीक है, और यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ से ऊपर निकल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ हफ्ते स्टॉक इसी जोन में एक बेस बनाए, थोड़ा टाइटली कंसोलिडेट हो। वो कंसोलिडेशन क्यों हो सकता है, वो कंसोलिडेशन इसलिए हो सकता है, अगर आप लोग नोटिस करोगे ये स्टॉक 2020 से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। ये स्टॉक जो कि कभी 1,600 रुपये का हुआ करता था, 3,600 रुपये के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू कंसोलिडेट एट दीज लेवल्स। एक अच्छा साइन है इस स्टॉक को इस रेट पर एक्यूमुलेट करने के लिए, बिकॉज ये स्टॉक फिर यहाँ पर बेस बनाता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर फिव रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो फिबोनाची पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे फिबोनाची पे हम लोगों को ये दिख रहा है कि स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर से जब करेक्ट होना इसने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर आने के बाद में नीचे आया, 0.5% पर अच्छा खासा सपोर्ट लेता है ये, ठीक है। ऊपर गया, फिर से नीचे आया, 0.5% पर सपोर्ट ले रहा है। 0.5% के नीचे ये अपनी क्लोजिंग जरूर इसने एक बार दी है, ठीक है, लेकिन 0.618 के लेवल को इसने तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो 50% के लेवल से नीचे आ रहा है, लेकिन 61.8% को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको टच नहीं कर रहा है, यहाँ से ऊपर निकल जा रहा है, तो फिर ये एक हेल्दी साइन है। सो गाइज, मेरी तरफ से इस स्टॉक में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इनिशिएटिंग
any position in a stock market. And guys, this was my analysis in TCS. Meanwhile, what do you think? Please drop your suggestions in comment box and have profitable sessions ahead. See you in my next video. Take care.